प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे पैसे के बारे में, वित्तीय शिक्षा के बारे में, इनकम के बारे में बातें कर रहा हूँ। अतिरिक्त इनकम बढ़ाने के तरीके को हमने कल डिस्कस किया आपसे। आशा है आप कुछ समझ गए होंगे, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस सिस्टम के मुताबिक मिलेगी जो हर रविवार को एक मीटिंग द्वारा होती है, पुस्तकों में और मीडिया शेयर से मिल सकती है। मैं पैसे के बारे में और कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। पैसे के बारे में हमारी सोच जो है बहुत पारंपरिक है, बहुत ही पुरानी है। हम पैसे को एक गलत अर्थ में देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। पैसे को हम एक लालच की वस्तु मानते हैं। पैसे को एक हम गलत रास्ते पर ले जाने वाली वस्तु मानते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारी पैसे में कोई बुराई नहीं होती, पैसे में कोई भी मतलब खराबी नहीं होती। पैसा निष्क्रिय चीज़ है। पैसा हमारे पास आता है तो पैसे को इस्तेमाल करने वाले हम हैं, और हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है। हम उस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। पैसा हमें नहीं कुछ बताता, बल्कि हम पैसे को जो बताते हैं वो पैसा करता है। तो ये हमारी सोच का नतीजा है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। हम पैसे के बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं, पैसे को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, पैसे को अपने साधन के रूप में ले सकते हैं जो हमारी समस्याओं को हल कर सकता है, जो हम चाहते हैं उसे पूरा कर सकता है, जो खरीदने वाली वस्तु है उसको खरीद सकता है, जो नहीं खरीदने वाली वस्तु उससे हम खरीदने की कोशिश नहीं करें। ये हमारी सोच बननी चाहिए। जैसे हम ईमानदारी को खरीदने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है। अगर हम किसी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। अगर हम गलत आदतों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है। तो ये हमारी सोच का नतीजा है, सोच का दोष है, न कि पैसे का दोष है। ये हमें पूरी तरह से समझ लेना होगा। पैसा बिल्कुल सही चीज़ है, पैसे में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ हमारी सोच में बुराई है, हमारे इस्तेमाल करने में बुराई है। अब एक और प्रश्न उठता है कि समाज में आर्थिक विषमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आर्थिक विषमता का मतलब कि आमदनी में अंतर। कुछ वर्ग जो है वो उनकी आमदनी काफ़ी बड़ी हुई है और कुछ लोगों की आमदनी बहुत कम है। ऐसा क्यों है और ये अच्छा है या बुरा है, ये भी सोच पर हमारा डिपेंड करता है। हम इसको अच्छा भी समझ सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं। इसको एक डिज़ायरेबल चीज़ भी समझ सकते हैं और एक अनडिज़ायरेबल चीज़ भी समझ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसा हम कितना कमा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो वित्त विशेषज्ञ हैं वो ये बोलते हैं कि हम पैसा किस तरह से कमा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम अगर गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वो हानिकारक है, वो बिल्कुल ही समर्थन योग्य नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम अपने पैसा कमाने का अधिकार हमको है, हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार है हमको है, इसलिए हम उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पैसे कमाने का तरीका सही होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ होना चाहिए, और किसी को तकलीफ़ में डाल के पैसा नहीं कमाना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और इसका वर्गीकरण करना है। पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया है कि 4 तरीके से पैसे हम लोग कमा सकते हैं। एक है एम्प्लॉय, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरे बिजनेस ओनर और चौथे इन्वेस्टर। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद काम करने वाले, खुद किसी कंपनी में काम करने वाले या किसी सरकार के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो खुद अपना काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जो बिज़नेस ओनर होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो बिज़नेस ओनर्स होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। तो ई और एस वाले लोग, मैंने बाएं तरफ के लोग जो हैं वो समय लगा डाल के पैसा कमाते हैं, इसलिए उनके पास पैसा सीमित होता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बताते हैं कि 99% लोग 1% पैसा कमाते हैं ई और एस वर्ग के, और बी और आई वर्ग के लोग 1% होते हैं संख्या में, लेकिन वो 99% पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके दोनों के काम करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि वो गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है और उनके काम करने का तरीका अलग है। वो खुद काम करके पैसा कमाते हैं और वो लोगों से काम करवा के, एक सिस्टम से काम करवा के पैसा कमाते हैं। पैसे से पैसा वो कमाते हैं, इसलिए वो उनके पैसे उनके पास अधिक आमदनी आती है, इनके पास कम आमदनी आती है। इसलिए ये विषमता जो है ये प्राकृतिक है, ये कोई इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि वो प्रकृति की बनाई हुई है। हम समुद्र किनारे खड़े हैं, समुद्र किनारे समुद्र का पानी हम लेना चाहते हैं या तो कितना हम पानी ले सकते हैं? जितनी बड़ी हमारी बाल्टी होती है, जितना बड़ा हमारा बर्तन होता है, उतना ही पानी ले सकते हैं। उसी तरह से हम पैसे भी कितने कमा सकते हैं, ये हमारे विचारों के आकार पर डिपेंड करता है, विचारों के स्तर पर डिपेंड करता है
कि हम किस तरह से कमाते हैं। तो दाएं तरफ के लोगों का विचार अलग होता है पैसा कमाने के बारे में, और बाएं तरफ के लोगों का विचार अलग होता है। ये संतोषी किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो महत्वाकांक्षी होते हैं, वो महत्वाकांक्षा के लिए काम करते हैं। ये अपने में मस्त रहते हैं, अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, वो समाज की समस्याओं को हल करते हैं, समाज में रोजगार देते हैं, समाज के लोगों को की आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं, सरकार की आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं। वो मूवर्स और शेकर्स हैं, वही सब सारी व्यवस्था को चला रहे हैं। समाज की व्यवस्था हो, सरकार की व्यवस्था है, सब कुछ चलाने वाले वही लोग हैं, 1% लोग। बाकी 99% लोग उन पर निर्भर है, उन पर वो आश्रित है। इसलिए उनका बहुत बड़ा महत्व है। उनको हमें उनके महत्व को हमको समझना है और उनकी तरह हमें बनना है। उनकी आलोचना नहीं करनी है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, बल्कि उन्हें उनकी तरह हमको बनना है। अगर कोई गलत काम कर पैसा कमाता है तो हम इस बात को तहज़ीब नहीं दें, बल्कि हम सही ढंग से पैसा कमाने की बात सोचें। लेकिन पैसा कमाना हमारे लिए आवश्यक है, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना हमारी आवश्यकता है। हमारे लिए आवश्यक है, हमारे परिवार की आवश्यकता है, हमारे परिवार की आकांक्षाएँ उनको पूरा करने के लिए हमें पैसा कमाना है। इसलिए पैसा कमाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सही ढंग से पैसा कमाना, जैसा हमने अभी तक आपको बताया। तो ये आर्थिक विषमता जो है, ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे अगर एक क्लास में 50-60 लड़के हैं तो उसमें सभी के सभी एक तरह के नहीं होते। उसमें 10% ऐसे बच्चे होते हैं, 10 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी नंबर लाते हैं, 80%, 90%, 95% तक नंबर लाते हैं। और जबकि बाकी लड़के बच्चे या तो 30-40% नंबर लाते हैं, 50% नंबर लाते हैं, या कुछ फेल करते हैं। क्यों ऐसा होता है? सभी के लिए कोर्सेज एक ही है, सभी के लिए समय एक ही है, सभी के लिए क्लास एक है, सभी के लिए टीचर्स एक हैं, पुस्तकें एक हैं, सब कुछ एक है, कि फिर भी इतनी विषमता क्यों है? वहाँ भी विषमता है। उसको अगर हम ये बोलें कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से नंबर ला रहे हैं, तो ये हम सही नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बात है हमारी। हमको हमेशा जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हम कमज़ोर को नहीं बोल सकते कि तुम उनकी तरह मत भरो, वो गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, वो गलत काम करके नंबर ला रहे हैं। हाँ, अगर कोई नकल करके अपना नंबर ला रहा है तो वो गलत है, वो तो नंबर ला ही नहीं सकता, वो उतना ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता। इसलिए हमें गुणों का आदर करना चाहिए। जो मेधावी बच्चे हैं उनको हम कभी कम नहीं कर सकते, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, उनके नंबर को हम बांट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि 90% नंबर लाने वाले बच्चे का आधा नंबर जो फेल बच्चा है उसको दे दिया जाए ताकि वही पास हो जाए और वही पास हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो जिस तरह से एकेडमिक लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छे नंबर लाएं, वो भी अधिक से नंबर लाएं। जो 80%, 90% नंबर बच्चे ला रहे हैं उनकी नकल करने के लिए हम बोलते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं हम कमज़ोर बच्चों को। उसी प्रकार से पैसा कमाने के बारे में हमको प्रेरित करना है ताकि सभी लोग पैसा कमा के अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह हमारी सोच बहुत ही उत्तम होनी चाहिए इस बारे में। इसके लिए ये सब पुस्तकें हमें बहुत हेल्प करती हैं। हमें पारंपरिक शिक्षा से थोड़ा सा हट के नई शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी सोच में बदलाव है, पैसे के बारे में हमारी सोच बेहतर बन सके। अब पैसे के बारे में हम सही सोच सकें। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की हम आलोचना करते हैं, लक्ष्मी की हम भर्त्सना करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बातें बोलते हैं। ऐसी गलत बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम हर चीज़ को सही परिप्रेक्ष्य में लें, पॉजिटिव थिंकिंग से सोचें, तो उसका परिणाम भी पॉजिटिव आएगा। हमें पैसा भी अच्छे से काम करेगा। पैसे से बहुत सारे लोग सत्संग करते हैं, पैसे से बहुत सारे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं। आखिर कैसे चल रहा है इतना सारा काम? सरकार तो एक सीमित दायरे में काम करती है, ज़्यादा काम तो यही लोग सामाजिक संस्थाएं करती हैं। जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, के पास पैसे हैं, वही सामाजिक संस्थाओं को पैसा देते हैं, धार्मिक संस्थाओं को पैसा देते हैं। मंदिर, धर्मशाला, कुएँ, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे सब उन्हीं के पैसों से बनता है, उन्हीं के माध्यम से बनता है। हम तो सिर्फ मात्र चंदे देते हैं। हमसे कोई पैसा भी मांगने आता है तो हम लोग 10 या 20 रुपये ही चंदे देते हैं, क्योंकि हमारी इनकम उतनी ही है। लेकिन वो चंदा नहीं देते, वो पूरा फंडिंग करते हैं, वो पूरा उसको गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और उस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए समाज में वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज ये कोरोना काल में भी उन लोगों ने जो काम किया है, जो व्यवसाय के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो व्यवसाय के वर्ग के लोग हैं, वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत समाज की सेवा की है। उन्होंने
समाज की मदद की है। कोरोना के इलाज के लिए लोगों को भोजन व्यवस्था करने के लिए, लोगों की दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से काम किया है, मुफ्त में काम किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, सबको सुविधाएं दी हैं। तो आखिर क्यों हो पाया? क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास आर्थिक सामर्थ्य है, आर्थिक क्षमता उनकी है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो हमें भी अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमें आर्थिक क्षमता को बेहतर बनाना चाहिए और समाज के लिए हम काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। हमारा पैसा कभी भी बुरा नहीं होगा, हमारा पैसा हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। ये हमारी सोच है और हम सबकी सोच होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँगा।